हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है आज? आज क्या है? मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है। तो मध्वाचार्य हमारे 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक आचार्य। हमारे जो है 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। इस पृथ्वी को पवित्र करने के लिए 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, है ना। 4 वैष्णव संप्रदाय। पहला है ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। उसमें एक आचार्य हुए जिन्होंने द्वैत मत को जो है फैलाया, वो है मध्वाचार्य। उनका मत है द्वैतवाद। द्वैतवाद को उन्होंने जो है ना फैलाया, तो वो जो मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय में हुए। दूसरा श्री संप्रदाय। कौन सा? श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में आचार्य हुए रामानुज। उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत को फैलाया, तो वो जो है श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, रामानुज संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। उसमें आचार्य हुए विष्णु स्वामी, जिन्होंने शुद्धाद्वैत मत को फैलाया, स्थापना की, शुद्धाद्वैत मत। फिर चौथा है कुमार संप्रदाय। उसके आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। उन्होंने द्वैताद्वैत मत की स्थापना की, है ना। तो मध्वाचार्य का जो है द्वैतवाद, है ना। तो ये हमारे चारों जो वैष्णव संप्रदाय हैं, ये चारों जो वैष्णव संप्रदाय हैं, ये शंकराचार्य के विरुद्ध है। जो अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, उसके विरोधी हैं। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक अज्ञान है। और शंकर जी स्वयं पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय विहिता देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना, कि कलयुग में मैं ही ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के जो मायावाद, जो गलत सिद्धांत है, उसकी स्थापना करता हूँ। तो शंकराचार्य के रूप में उन्होंने मायावाद की स्थापना की। मायावाद या अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि हम और ईश्वर जो है 2 वस्तु नहीं है, एक ही है। शंकराचार्य का ये सिद्धांत है कि हम और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, हम ही ईश्वर हैं। तो ये बहुत अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हम दास हैं उनके और वो हमारे स्वामी हैं, है ना। और हम जो है अगर ये कहें कि हम एक हैं, तो ये कितना अपराध है। हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ में सेवक के रूप में। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का नित्य दास है। तो नित्य दास का मतलब है कभी दास जो है कभी मालिक नहीं बन सकता, वो नित्य दास है। वो हमारे नित्य स्वामी हैं। हमारा कार्य उनकी नित्य सेवा करना, है ना। तो ये जो है मतलब सिद्धांत है हमारा, है ना। जब भगवान गीता में कहते हैं ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि जीवात्मा जो है मेरा सनातन अंश है। तो अंश का मतलब है जो अंशी की सेवा करे, है ना। तो हम जो है भगवान के सनातन अंश हैं, तो हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। और सनातन अंश नित्य है। सनातन अंश, सनातन अंश मतलब अंश हमेशा वो मतलब अंश ही रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पानी की बूंद है जैसे तो समुद्र का अंश है ना, लेकिन सनातन अंश नहीं है, क्योंकि बूंद समुद्र मिल जाएगी तो एक हो जाएगी। तो उनका ये कहना है, शंकराचार्य का ये कहना है कि हम जो है अभी भगवान से अलग हैं, लेकिन जब मुक्ति जब मिलेगी तो हम भगवान में एक हो जाएंगे। समुद्र की बूंद समुद्र मिल गई तो एक हो गई। लेकिन जब भगवान के सनातन अंश, तो सनातन अंश का मतलब है बूंद की तरह नहीं। बूंद जो है समुद्र का अंश है, लेकिन सनातन अंश नहीं है कि बूंद मिल जाएगी समुद्र में तो एक हो जाएगी। भगवान के सनातन अंश, है ना। तो इसलिए शंकराचार्य के मत के विरोध में ही ये चारों वैष्णव संप्रदाय हैं। और सबसे ज़्यादा विरोधी मध्वाचार्य। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के सबसे ज़्यादा विरोधी हैं
मध्वाचार्य। इसलिए उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की शंकराचार्य ने, तो मध्वाचार्य ने सीधे उल्टा द्वैतवाद की स्थापना की। द्वैत, हम और भगवान में कभी भी जो है मतलब एक नहीं हो सकते, भेद है, हमेशा हमेशा के लिए भेद है ना। तो इस जो है मतलब बहुत, और चैतन्य महाप्रभु, हालांकि मध्वाचार्य के ही संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु भी हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के सिद्धांत का जो है एक बिंदु ये विशेष लिया कि अद्वैतवाद के वो कट्टर विरोधी हैं। मध्वाचार्य अद्वैतवाद के कट्टर विरोधी हैं, तो हमें भी जो है अद्वैतवाद का खंडन करना चाहिए। अब आप कहें कि नहीं नहीं हम लोग तो निंदा नहीं करते, वैष्णव कभी निंदा नहीं करते किसी की, नहीं, जहाँ निंदा की बात हो वहाँ निंदा अगर नहीं करते हो तो आपकी भी निंदा होगी। आप समझे, गलत व्यक्ति है, अगर आप उसको गलत नहीं कहते हैं तो आप भी गलत हैं, तो आप भी गलत हैं अगर गलत व्यक्ति को गलत नहीं कहते हैं, है ना। तो हम इसका खंडन करते हैं ताकि व्यक्ति को पता चले तो वो उस रास्ते ना जाए। तो हमारा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है उस मत का खंडन करें, क्योंकि वो बहुत फैला हुआ है ना। अद्वैतवाद, मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, ये सब जो है गलत सिद्धांत हैं। हमारे प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में कहा जाता है निर्विशेषवाद, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो निर्विशेषवाद का खंडन किया प्रभुपाद ने, शून्यवाद का खंडन किया, अद्वैतवाद का खंडन किया, मायावाद का खंडन किया, ये सब जो है गलत सिद्धांत है। तब तक आप वैष्णव नहीं बन सकते जब तक आप खंडन नहीं करते, और आप इस संप्रदाय में आप नहीं माने जाएंगे। अगर आप कहते हैं वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, तो आप फिर हमारे संप्रदाय में नहीं हो, फिर आप भी ठीक नहीं हो। सबको ठीक बोलते हो, है ना, तो आप भी ठीक नहीं हो। जो ठीक है उसको ठीक कहो, जो गलत है वो गलत कहो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। यही सीखा है यहाँ करके कि सब ठीक है। हाँ, तो कुछ नहीं सीखा आपने, है ना। तो मध्वाचार्य जो है हमारे जो है एक बहुत महान वैष्णव आचार्य हैं, जिनका कि आज तिरुभाव दिवस है, तो हम उनके बारे में कुछ सुनेंगे। उनकी जो है बहुत विस्तृत जीवन चरित्र है, तो आप सुनिए। इनका जो जन्म है वो बहुत दिव्य है। माता के प्रसव के समय के पश्चात निष्क्रमण संस्कार कराया गया। निष्क्रमण संस्कार, कौन सा संस्कार? निष्क्रमण संस्कार। क्योंकि माता जब जन्म देती है पुत्र को तो कुछ दिनों तक उसी कमरे में रहती है, उसे प्रसूति गृह कहते हैं। प्रसूति गृह में वो रहती है। तो कितना दिन होता है माता जी, कितने दिन तक माता रहती है पुत्र को? हैं 7 महीने, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर निष्क्रमण संस्कार होता है, निकलती है जब, है ना। तो निष्क्रमण संस्कार कराया गया जब वासुदेव, इनका बचपन का नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव, है ना। तो जब वासुदेव को जन्म में 3 महीने हुए थे, हाँ, तो ये 7 महीना बता रहे हैं, तो 3 महीने भी होता है कि 3 महीने में निष्क्रमण संस्कार। माता 3 महीने तक उसी कमरे में रही, बच्चा भी रहा 3 महीने तक, है ना। अब 3 महीने के बाद क्या हुआ? माता पिता भगवान अनंतेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने हेतु शिशु को उडुपी ले गए। उडुपी में जो है इनके माता पिता रोज़ जाते थे, 12 साल तक रोज़ गए उडुपी में, है ना। और उनसे जो है प्रार्थना करते रहे, अनंतेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हमें पुत्र दीजिए। तो फिर उनकी कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। तो अब कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गए, उसको कहते हैं थैंक यू। थैंक यू बोलने गए भगवान अनंतेश्वर को, थैंक यू भगवान, आपने हमको ऐसा पुत्र दिया। तो माता पिता वहाँ गए, अनंतेश्वर कृतज्ञता प्रदर्शित करने हैं तो शिशु को उडुपी ले गए। ये वासुदेव की निवास से बाहर प्रथम यात्रा थी। मतलब अपने माता के साथ जिस कमरे में रहा वासुदेव, 3 महीने के बाद सीधे कहाँ गया? उडुपी में अनंतेश्वर का दर्शन करने के लिए। पहली यात्रा, कमरे से बाहर निकले तो सीधे वहाँ पहुँचे, और कहीं नहीं, सीधे वहाँ पहुँचे। हाँ, उस दल में 3 व्यक्ति थे,
एक तो मध्य गेह जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? मध्य गेह। क्या नाम था? मध्य गेह। और वेदवती माता, क्या नाम था माता का? वेदवती। और पुत्र तीन व्यक्ति मध्य गेह, वेदवती और उनके पुत्र के आगे चल रहे थे और 4 व्यक्ति पीछे चल रहे थे, है ना। तो पुत्र के आगे 3 व्यक्ति थे, मध्य गेह, वेदवती, एक सेकंड, 3 व्यक्ति मध्य गेह, वेदवती। अच्छा, क्षमा करना है, यहाँ ये बताया गया है कि मध्य गेह और वेदवती और पुत्र, ये 3 लोग तो एक साथ थे। इनके आगे 3 लोग चल रहे थे और पीछे 4 लोग चल रहे थे। ये सुरक्षा। माता पिता पुत्र के आगे 3 लोग चल रहे थे और 4 व्यक्ति पीछे चल रहे थे। ये सुरक्षा है ना। पैदल ही चलना होता उन दिनों, उन्हें गाड़ी नहीं होती थी, है ना। तो मंदिर पहुंचने के पश्चात मध्य गेह ने भगवान की पूजा की और अपने पुत्र के मंगल के लिए प्रार्थना की, है ना। होता ही है, पिता भगवान की पूजा करता है और पुत्र के लिए प्रार्थना की। वो मकर संक्रांति का दिन था। वो दिन था कौन सा? मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी या 15 जनवरी को पड़ती है ना। तो मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन भगवान अनंतेश्वर की जो है पूजा विधि समाप्त होने के पश्चात अंत में जब वे अपने गांव लौटे, पाजक क्षेत्र था, गांव का नाम था पाजक क्षेत्र। क्या नाम था? पाजक क्षेत्र। तो वो लौटे, उडुपी से पाजक क्षेत्र पहुँचे, लौटे। तो दल को रात्रि के अधिकांश भाग में वन से यात्रा करनी थी। और तो यात्रा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जंगल से गुजरना है ना। ज़्यादा रास्ता जो है जंगल का था। बैलगाड़ियों के लिए भी रास्ता नहीं था, बैलगाड़ी नहीं जा सकती। बहुत से रास्ते बैलगाड़ी नहीं जा सकती, जंगल में जो है बैलगाड़ी नहीं जा सकती। आदमी जो है चल पाता है, पगडंडी होगी या पगडंडी भी नहीं होगी जंगल में, है ना। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से, सब पेड़ इधर हैं, है ना। तो बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती थी, है ना। उन्हें झाड़ियों में जो है पैदल पार पथ पर चलना पड़ा। ये जंगल एक ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान था। एक ब्रह्म राक्षस रहता था इस जंगल में। कौन रहता था? ब्रह्म राक्षस रहता था इस जंगल में, आने जाने वालों को त्रस्त करता था। अब रात में ये लोग अपना प्रभाव दिखाते हैं। ब्रह्म राक्षस हो, भूत प्रेत हो, रात में, दिन की रोशनी में उतना नहीं होता है। आजकल जो है सड़कों में लाइट जलती रहती है ना, तो भूत प्रेत जो है बाधा नहीं डालते हैं, अंधेरे में बाधा डालते हैं, रात के अंधेरे में बाधा डालते हैं। तो आजकल घरों के अंदर भी लाइट, हर जगह लाइट जलती है, तो भूत प्रेत का जो है उतना बाधा नहीं होती है। अचानक ऐसा हुआ, दल में से एक व्यक्ति खून की उल्टी करने लगा और चिल्लाने लगा। अब दल में कितने लोग थे? 3 तो ये थे, माता पिता और पुत्र, और आगे कितने थे? 3 थे और पीछे 4 थे। तो उन 7 में से, है ना, हाँ, तो उन 7 में से किसी एक व्यक्ति को जो है क्या है, खून की उल्टी होने लगी और वो चिल्लाने लगा। इसे देखकर भूत को छुड़ाने की आशा से मध्य गेह अपने कमंडल से अपने मित्र के शरीर पर जल छिड़कते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे। वो जो पानी लाए थे मंदिर का, तो पानी छिड़कने लगे और मंत्रोच्चारण करने लगे। हाँ, पिता मध्य गेह उस व्यक्ति को, अपना मित्र, उनका मित्र था, तो मित्र के ऊपर जल छिड़का और मंत्रोच्चारण करने लगे। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भूत का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। भूत का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उस ग्रस्त व्यक्ति ने कहा, और वो ब्रह्म राक्षस भी बोला, उनसे सबसे बोला। उसने कहा, ग्रस्त व्यक्ति ने कहा, तो उसके मुंह से बोला ना, जिसके ऊपर लगा था ब्रह्म राक्षस, वही बोला, है, अर्धरात्रि में मेरे स्थान पे आए हुए आप सबको मार डालूंगा, आप सबको मार डालूंगा। मेरे इस स्थान में तुम आए हो रात के समय, आप सबको मैं मार डालूंगा। परंतु मैं जानता हूँ ये छोटा बालक वायु देवता का अवतार है। ब्रह्म राक्षस बोला, ये जो बालक है ये वायु देवता का अवतार है। यदि इस बालक के चरणों की कुछ धूल इस व्यक्ति के सिर में रखो, वो ब्रह्म राक्षस बोला, मेरे सिर में रखो, मतलब उसके सिर उसमें लगा था ना, तो मेरे सिर में जो है रखो इस बालक के चरणों की कुछ धूल। हाँ,
तो मैं अपने इस ब्रह्म राक्षस की होने से मुक्त हो जाऊंगा। वो बोला, क्या बोला? इस बच्चे का, अभी 3 महीने का बच्चा है, इसके पैरों की धूल जो है मेरे सिर में रख दो तो मैं ब्रह्म राक्षस की होने से मुक्त हो जाऊंगा। हरि बोल। उस राक्षस ने कहा, हाँ, और ये व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। अभी खून की उल्टी कर रहा है तो मर जाएगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। क्या करो? मेरे सिर में क्या करो? उसके चरणों की कुछ धूल रख दो। ये पानी आनी से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और तुम्हारे मंत्रों से भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। इस बच्चे के चरणों की धूल थोड़ा रख दो, हैं, मेरे सिर पर रख दो, तो मैं, ये व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा और मैं भी भूत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मध्य गेह ने भयभीत होकर शिशु के चरणों की धूल को उस भूतग्रस्त व्यक्ति के सिर पर रखा, जैसे वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और बहुत दुर्बल था, परंतु उस भूत के दुष्प्रभाव से मुक्त हो गया। रात्रि में वन में से आने पर स्वयं को कोसते हुए, परंतु इस कारण चिंता मुक्त उनकी सुरक्षा हो गई। वो दल आगे बढ़ता रहा। अब बहुत भारी चिंता से मुक्त हो गए, बहुत भारी संकट से मुक्त हो गए। तो अब जो है अंततः पाजक क्षेत्र पहुँचे और मध्य गेह ने अब आपस में बातें की, चर्चा की। जो पिता थे मध्य गेह, उन्होंने आपस में चर्चा की, ये बालक वास्तव में वायुदेव का अवतार है। और पहले ध्वज स्तंभ पर पागल व्यक्ति ने दावा किया था। जब ये 12 साल तक जो है वहाँ डेली गए थे दर्शन करने के लिए, तो एक पागल व्यक्ति जो है ध्वज स्तंभ पर चढ़ करके ये बोला था। क्या बोला था? बोला था, जैसे कि अनेक राक्षसों ने हनुमान और भीम को मारने का प्रयास किया, ये शिशु भी बहुत संकटों का सामना कर सकता है। एक पागल व्यक्ति भी बोला था। अब पागल व्यक्ति मुँह से भी भगवान कुछ भी बड़ी बात निकाल सकते हैं। तो पागल व्यक्ति ऐसा बोला था कि जैसे भीमसेन हनुमान ने बहुत राक्षसों को मारा, इसी पर से ये बालक भी बहुत से संकटों को जो है दूर करेगा, है ना? ये बात, हरि बोल। हाँ, इसलिए आप लोग इस बालक की सुरक्षा बड़े ध्यान से करो। उस पागल व्यक्ति ने कहा था कि आप लोग इस बालक की सुरक्षा बड़े ध्यान से करो, क्योंकि इस बालक की सुरक्षा करने से आपकी सभी संकटों से सुरक्षा हो जाएगी ना। कुछ सप्ताह बाद अब ये बालक रेंगने लगा। क्या करने लगा? रेंगने लगा। घुटनों के बल चलने लगा, रेंगने लगा। जो भी इसे देखता, इतना तेजस्वी, इस शिशु को देख करके अचंभित हो जाता है। कितना तेजस्वी है ये बालक, देख करके जो है एकदम लगता कि क्या चीज़ है। इतना तेजस्वी बालक था। अपनी आयु के अनुसार बहुत बड़ा था। जैसे आयु जितना बड़ा होना चाहिए उससे बड़ा आयु के अनुसार बहुत बड़ा था, और अपनी माता द्वारा स्तनपान से अधिक दूध पीना चाहता था। माता के स्तन में इतना दूध ही नहीं था जितना इसकी भूख थी, है ना। बढ़ते हुए यद्यपि उसकी माता ने उन्हें अपना दूध हर आधे घंटे में पिलाया, परंतु हमेशा भूखा ही रहता था बालक। हर आधा घंटे में माता दूध पिलाती थी, लेकिन तो भी बालक भूखा ही रहता था। उसकी भूख ही नहीं मिटती, है ना, हमेशा भूखा रहता। एक दिन, अब अन्नप्राशन संस्कार सुनो, ऐसा कभी ना सुना होगा। अन्नप्राशन संस्कार कैसा हुआ, बड़ी हंसने वाली बात है। अन्नप्राशन संस्कार कैसे हुआ है? वो कुछ होना नहीं था, लेकिन हो गया। कैसे हो गया? एक दिन क्या हुआ, माता वेदवती घरेलू कार्य के लिए निवास के बाहर गई, घर से बाहर गई, अपने घर के काम से घर के बाहर भी गई, है ना। तो हालांकि एक क्षण के लिए भी पुत्र से वियोग वो पसंद नहीं करती थी। एक क्षण माने 4 मिनट, कितना? 4 मिनट के लिए भी अपने बच्चे से दूर रहना पसंद नहीं करती थी माता, लेकिन जाना पड़ा घर से बाहर, तो घर से बाहर जाना पड़ा। हाँ, तो उनकी पुत्री जो वासुदेव से बड़ी थी, तो उसको बोल गई कि इस अपने छोटे भाई की देखभाल करना, है ना। तो अब जब
माता गई तो वासुदेव दूध के लिए रोने लगे। अब माता गई और ये वासुदेव दूध के लिए रोने लगे। अब अपने अन्न प्राशन संस्कार हैं अब इनका होना चाहिए। अब तो इतना है कि अन्न प्राशन संस्कार इनका होना चाहिए। अभी अन्न प्राशन संस्कार हुआ नहीं, लेकिन अवस्था हो गई थी अन्न प्राशन की, है ना। तो बड़ी बहन ने उससे कहा कि आप क्रंदन मत करो, शीघ्र ही माता लौटेंगी, आपको दूध पिलाएंगी और हो सकता है आपको केला भी खिलाएं। बड़ी बहन बोली तुमको केला भी खिला सकती हैं माता, दूध भी पिलाएंगी। ऐसे जो है बच्चे को बहला रहे थे। शिशु क्रंदन करता रहा और कन्या ने उठा लिया, शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन निराशा ही निराशा। उस समय मोबाइल भी नहीं था कि माता जी आओ जल्दी आओ, वासुदेव रो रहा है, तो कैसे, मोबाइल भी तो नहीं था। अब क्या बड़ी निराशा हो रही थी ना। तो अब कन्या ने माता को देखने के लिए कि खिड़की से देखने लगी कि माता आएगी कब आएगी, लेकिन विलम्ब हो रहा था और जो बच्चा है वो क्रंदन करता जा रहा है, रोता जा रहा है। तो कन्या विस्मित थी। अब उसे पता था कि माता का स्तनपान चाहिए, परंतु सहायता नहीं कर सकती। तो घर में खाने हैं तो कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ कि क्या खिलाऊं, खाने हैं तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब गौओं को खिलाने वाला जो अन्न का एक बोरा था वहाँ पर, अन्न का एक बोरा था एक बोरा तो 40 किलो का होगा करीब, है ना। तो गाय को खिलाने के लिए अन्न का एक बोरा था वहाँ पर। तो वो गई और 40 किलो वजन वाले बोरे को वासुदेव के सामने गिरा दिया हरि बोल। अन्नप्राशन, ये अन्नप्राशन ऐसा होता है, अन्नप्राशन तो गिरा दिया और शिशु को कुछ खाने को मिला। जब उन्होंने देखा कि भाई जो है खा करके पूर्णतः संतुष्ट हो गया और रोना भी बंद कर दिया है, तो अपने माता को खोजने के लिए वो अब घर से बाहर गए। अब इनको खाने को मिल गया था तो ये अपना व्यस्त हो गए और बहन जो है चली गई घर से बाहर माता को खोजने के लिए। तो फिर क्या हुआ, रात्रि में अब रात हो गई और वेदवती जो है घर की ओर दौड़ रही है, बहुत तेज़ी दौड़ रही है कि मतलब मेरे बच्चे को जो है कितनी तकलीफ़ हुई, चिंता में रात हो गई और दौड़ रही हैं। मेरा वासुदेव भूखा होगा, वो बहुत चिंता कर रही, मेरा वासुदेव भूखा होगा, मेरी याद में रो रहा होगा। आकर के देखा तो बड़े आनंद से खेल रहा है, तो बड़े आनंद से खेल रहा है। तो समझ गई माता कि पूरा पेट भर गया है, पहली बार पूरा पेट भरा उसका, पूरा पेट भर गया है, इसलिए आज रो नहीं रहा है। तब पूरा वृत्तांत अपनी पुत्री से सुना तो चकित हो गई, बड़ा खेद हुआ। पूरा 40 किलो अनाज समाप्त हो गया था पहली बार पेट भरा बच्चे का और बड़ा संतुष्ट हो खेल रहा है और चंद्रमा के समान मुख में संतुष्टि की आभा लिए बोरे के भीतर आनंदपूर्वक अभी भी खा रहा था। वो कुछ दाने फिर भी बचे थे ना, तो उनको भी खा रहा था। तो फिर जो है असम्मित होकर वेदवती उच्च स्वर में बोली, एक बैल भी इतना नहीं खा सकता है एक बैल भी इतना नहीं खा सकता है। मेरी प्रिय कन्या, तुमने मेरे पुत्र को ऐसा कैसे दे दिया, ये शिशु इतना अधिक कैसे खा सकता है। अब चिंता हो गई कि इतना खा लिया, अब क्या होगा, बड़ी चिंता हो गई। हाँ, तो मध्य गेह भट्ट के निवास में अन्नप्राशन संस्कार इस प्रकार से हुआ। जैसा कभी ना हुआ ना कभी होगा, ऐसा संस्कार हुआ मध्य। वेदवती ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया, अपने पति को पता लगाने बुलाया कि गौओं के अनाज को खाने से शिशु को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, गौओं के बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण ने शिशु के मंगल के लिए धन्वंतरी सूक्त पाठ किया। धन्वंतरी सूक्त मतलब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धन्वंतरी सूक्त का पाठ किया और सब परिवार वालों ने स्नेहपूर्वक बालक को खूब पुचकारा, खिलाया, सबने पुचकारा। उस समय शिशु ने बहुत अत्यंत आकर्षक मुस्कान
प्रदर्शित की, बड़ी सुंदर मुस्कान प्रदर्शित की। सुंदर मुस्कान से मतलब क्या है कि स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, स्वास्थ्य में कोई खतरा नहीं है। बड़ी सुंदर मुस्कान अगर बच्चा दिखाता है, इसका मतलब स्वास्थ्य में कोई हानि नहीं है ना। बड़ी सुंदर मुस्कान प्रदर्शित की। मंत्री के साथ अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते थे। इस घटना के पश्चात कोई भी अशुभ घटना नहीं हुई कि भाई आगे चल कर के 1 दिन बाद 2 दिन बाद कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हरि बोल। हाँ, अब सुनो, एक दिन जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, क्या करते हैं कि चारों तरफ जो है जब जाते हैं घूमने के लिए, बिना पूछे बिना बताए निकल जाते हैं घर से, तो कुछ पता नहीं कहाँ कितनी दूर चले जाए, तो निकल गए। अब घर से निकल गए, है ना। तो 1 साल का था ये बालक। कितना था? 1 साल का था, और अपनी आयु की तुलना में बहुत निर्भीक निडर था। 1 साल की अवस्था में भी कोई डर नहीं था इस बच्चे को, है ना। तो निडर था। अपने घर को छोड़ करके गौशाला में चला गया। कहाँ चला गया? गौशाला में चला गया। एक बैल को देखा तो खेलने की इच्छा हुई कि बैल से खेलने की इच्छा हुई, तो क्या किया? पूंछ पकड़ दी। पूंछ पकड़ दी बैल की। अब पता है क्या होगा? पूंछ पकड़ो तो क्या होगा? नहीं, लात नहीं मारता, भागेगा और आपको जो है बुरी हालत हो जाएगा। या तो पूंछ छोड़ दो, और नहीं तो आपको घसीटते हुए आपको घिसटना पड़ेगा ज़मीन में, और पूरा शरीर छिल जाएगा, है ना। तो क्या हुआ? तो पूंछ पकड़ दे, है ना। तो बच्चे अक्सर बिल्ली की पूंछ पकड़ते हैं। अपने पीछे वासुदेव को घसीटते हुए बैल दौड़ पड़ा। एक छोटा बैल नहीं था, बहुत बड़ा बैल था, वो बड़े बड़े सींग थे उसके, और उसने घसीटते हुए ले गया इनको। शिशु ने बैल की पूंछ को कस के पकड़ा। इस प्रकार एक निकट के वन से चढ़ाई के क्षेत्र तक वो पहुंच गया, घसीटता हुआ। बहुत चढ़ाई के ऊपर बैल जो है इनको चढ़ा ले गया, बहुत ऊपर चढ़ा ले गया, हैं। तो अब वेदवती अपने पुत्र को नहीं देख पाई तो पागल हो गई। मेरा पुत्र कहाँ गया? ये मेरा पुत्र कहाँ गया? माता तो पागल हो गई, है ना, कि मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया, है ना। और मध्य के हैं, और मित्रों ने पूरे पड़ोस में देखा, गांव के निवासी भी सब, पूरा गांव ढूंढ रहा है बच्चे को। पूरे गांव में जो है हलचल मच गई कि कहाँ गया वासुदेव, कहाँ गया वासुदेव, कहाँ गया। सब लोग ढूंढ रहे हैं। जितने कुएं देखा, तालाब देखे, कुएं तालाब देखे, हैं, सब घरों के भीतर देखा, लेकिन मिला नहीं, और उनके प्राण निकल रहे थे। अब दुख का अंत ही नहीं है, प्राण निकले जा रहे हैं। अब क्या होगा? कहाँ गया वासुदेव, कहाँ गया? तो एक व्यक्ति वहाँ से आ रहा था उस गांव की तरफ, तो जंगल के रास्ते से आ रहा था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसने क्या देखा। गांव से बाहर से आया था, जंगल के रास्ते से आया था। तो उसने बताया कि उसने देखा कि सब लोग बहुत शोक मग्न हैं और मुँह मुरझाया है। तो उसने पूछा कि क्या बात है, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो सबने पूछा कि मतलब आपने क्या देखा है? एक बालक जो है वासुदेव जो है नहीं मिल रहा। तो उसने कहा कि एक बालक को मैंने पहाड़ के ऊपर बैल की पूंछ पकड़े देखा है, और पीछे पीछे वो दौड़ रहा है। वो जंगल से आ रहा था, तो उसने कहा पहाड़ के ऊपर एक बच्चे को देखा है मैंने, बैल की पूंछ पकड़े हुए है, और वो जो है बैल दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। उसने कहा ये वासुदेव ही है। इसे सुनकर अचंभित हो गए सब, कैसे संभव है? 1 साल का बालक बड़े बैल की पूंछ पकड़ करके दौड़ रहा है। बैल कितनी तेज दौड़ता है, और वो दौड़ रहा है उसकी पूंछ पकड़ करके इस तरह। अब शाम काल में ही वो देख पाए, सवेरे से लेकर शाम तक, शाम को जो है वो देख पाए। अभी बैल की पूंछ को पकड़े इधर उधर जा रहा है बालक अभी। तो आनंद की यात्रा है, आनंदपूर्ण यात्रा थी। वास्तव में बालक आनंद से मुस्कुरा रहा था कि आज बहुत अच्छी उसकी जो है यात्रा हुई है। बैल ने मुझको बहुत अच्छा जो है घुमा दिया है, जितना कोई नहीं घुमाता है। पहाड़ जंगल सब घुमा दिए, तो बहुत प्रसन्न था बालक, है ना। तो हाँ, तो
तब व्यक्तियों ने कहते हुए वासुदेव को डांटा, तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ चले गए, सब लोग डांट रहे हैं, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए थे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी माता इतनी चिंतित हो रही है, हम तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पाए, सब जगह ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन कोई भी उनको दंड नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि सब लोग अपना भाग्य समझते थे कि मुझे दर्शन हुए इसके, अब दंड कैसे देंगे, अगर ये चले गए तो दंड तो नहीं दे सकते, सब प्यार करते हैं उनसे, है ना, तो अपना भाग्य समझते हैं। तो बालक से वियोग में बड़े दुखित हो रहे थे। जब बालक उनके पास आ गया तो बहुत संतोष का अनुभव हुआ, जैसे निर्धन व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ा धन प्राप्त हो जाए, निर्धन को बहुत बड़ा धन प्राप्त हो जाए तो कैसा खुशी होती है। सबको बहुत खुशी हुई इस बालक को देख करके, हैं, जब भक्तों के समान जिन्होंने भक्ति स्वीकार की हो तो भगवत धाम लौट जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। बैल की पूंछ पकड़कर इन्होंने प्रदर्शित किया कि स्वयं भीमसेन है। हरि बोल, स्वयं भीमसेन है। अब एक दिन वासुदेव खेल कूद के पश्चात घर में आए तो माता के कहने पर अपने पिता के निकट जाकर भोजन करने लगे, और पिता को ही बुला रहे हैं। वासुदेव अपने पिता को ही बुलाने लगे तो मध्यगेह ने अपने पुत्र को समझाया, मैं अभी खाने के लिए नहीं आ सकता, मैंने एक व्यक्ति से एक बैल खरीदा था, आज तक वो भुगतान मांग रहा है और मेरे घर में के दरवाजे में बैठा है, जब तक मैं उसका धन नहीं चुका दूं वो उपवास करेगा। एक बैल खरीदा था कर्जा लेकर के, तो जिसने कर्जा दिया था वो व्यक्ति मेरे घर के द्वार में बैठा है और बोला जब तक मुझे पैसा नहीं चुकता करोगे मैं यहीं पर बैठा ना खाऊंगा, उपवास करूंगा। वही है, मतलब जो है ना, कर्जा कोई देता है ना तो उसकी चिंता हो जाती है, और कर्जा लेने वाला है नहीं देता है पैसा तो क्या करे। तो मेरे पिता ने कहा कि मेरे घर के द्वार पर बैठा हुआ है और वो जब तक नहीं पैसा मैं उसको दूंगा तब तक वो खाएगा नहीं, है ना, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो पिता ने वासुदेव से कहा, है ना। तो वासुदेव ने कहा चिंता ना करिए, मैं बैल के भुगतान को संभाल लूँगा, आप भोजन ग्रहण करो, मैं उसका कर लूँगा हिसाब किताब। बच्चे ने कहा मैं इसका हिसाब किताब कर लूँगा, आप भोजन करो, अपने पिता को बोले। वासुदेव अपने पिछवाड़े के आंगन में भूमि पर गिरे हुए इमली के बीजों को अक्सर एकत्रित किया करते थे। इमली के बीज बड़े अच्छे लगते ना, है ना, वो मतलब ऐसे गहरे लाल रंग के होते हैं, है ना, चमकीले होते हैं, तो ये अक्सर इमली के बीज इकट्ठे किया करते थे। अपने घर के पिछवाड़े में इमली के बीज इकट्ठे किया करते थे और धन मान करके उसके साथ खेलते थे। भाई ये पैसा है, बच्चों के साथ खेलते ना, भाई कितना मुद्रा चाहिए, कितनी स्वर्ण मुद्रा चाहिए, तो गिन करके देना। खेल बच्चों के साथ खेलते तो वो स्वर्ण मुद्रा मान करके इमली के बीज का जो है खेल किया करते थे, है ना। तो क्या करते हैं, अपने पिता को आश्वस्त करके वासुदेव पिछवाड़े के आंगन में गए, इमली के बीजों की एक थैली इकट्ठा करने लगे। एक पूरा थैली उन्होंने भर ली इमली के बीजों की, इमली के बीजों की पूरी थैली भर ली, है ना, है ना। अब मध्यगेह ने वासुदेव से भोजन करने के लिए कहा और वे उपवास करेंगे। तो पिता बोले कि बेटा तुम भोजन करो, मैं उपवास करूंगा, क्योंकि वो जो है मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है, तो तुम तो भोजन करो, है ना, तुम भोजन करो, है ना। तो वासुदेव जो है उस समय उस व्यक्ति के पास गए जो कर्जा देने वाला था, क्या बोलते हैं उसको, साहूकार के पास गए वासुदेव, वो तो घर के बाहर ही था ना। उससे बोले मेरे साथ आइए, मैं आपका पूरा भुगतान कर देता हूँ। बच्चे ने कहा आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पूरा भुगतान कर देता हूँ, है ना। और इमली के वृक्ष के समीप आए, वासुदेव झुके, एक थैले से अपने द्वारा एकत्रित अनेक बीज गिरा दिए उन्होंने, थैले से कई बीज गिरा दिए उन्होंने, है ना। सबसे पहले तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि बच्चे बहुत सुंदर बच्चा है तो संतुष्ट करना चाहिए, इस कारण उन्होंने इमली के बीजों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। बच्चा बड़ा बहुत प्यारा है तो हाँ ठीक है लाओ दे दो। बच्चे उसको बहलाने के लिए कि चलो मैं संतुष्ट, ठीक है तुमने दे दिया मुझे, ऐसा मान करके उसने अपने हाथ बढ़ाया, दे दो हैं। वो तो समझ गया इमली के बीज देना है, लेकिन बच्चा बहुत प्यारा है तो उसने हाथ अपने बढ़ा दिए, है ना। हाथ बढ़ाए
हाँ, और जैसे ही उसने अपने हाथ में लिए तो वो इमली की बीज क्या हो गई, स्वर्ण में परिवर्तित हो गए। ऐसे लिए मिलाव देव सोने के वो बन गए, स्वर्ण में परिवर्तित हो गए। हाँ, और हाँ, मूल्य बैल के मूल्य से ज़्यादा पैसा मिल गया उसको। तो बैल की कीमत कितनी थी, वो तो सोने के जो बन गए ना वो सब इमली के बीज, तो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको तो बहुत मिल गया। उस सोन को लेकर के हर्षपूर्वक निकल गया। वासुदेव अपने निवास में अपना प्रसाद पाने लगे, भोजन करने लगे। पिता को कहा कि आप भोजन करो, मैं चुकता कर देता हूँ। तो पिता अपने पुत्र की बात मानकर भोजन कर रहे थे, उसको मूल चुकता कर दिया, फिर वो भी भोजन पाने लगे। हरि बोल। उसके बाद वो किसी अन्य वस्तु का भुगतान प्राप्त करने के लिए मध्यगेह के पास आए। एक और सोने का थैला प्राप्त करने की आशा से वासुदेव के पास गए, और ऐसा हुआ उनके संग से उन्हें एक बहुत बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हुई, वह भक्ति लता बीज। वो बीज प्राप्त हुआ। वो दूसरे कारण से आए थे कि मुझे और भी मिल जाए पैसा, इस बार उन्होंने पैसा नहीं दिया, भक्ति लता का बीज दे दिया। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब ये भक्ति लता बीज लो, ये सबसे बड़ा धन है। अब और धन की आशा मत करो। तो भक्ति लता का बीज दे दिया उन्होंने। हरि बोल। तो वासुदेव की बाल लीलाओं के समाचार से ग्राम निवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, और आनंद उत्साहपूर्वक नंद यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं से तुलना करने लगे। जैसे नंद के पुत्र कृष्ण की जैसी लीलाएं होती हैं, ऐसी इस बालक की लीलाएं हैं। कुछ समय पश्चात, हमें बीच बीच में सुना रहा हूँ, समय तो ज़्यादा नहीं है। कुछ समय पश्चात वासुदेव ने संशय से परे ये सिद्ध कर दिया कि वो कितने सुशिक्षित थे। एक दिन वेदवती अपने पुत्र को निकट के नियमपल्ली ग्राम में एक धार्मिक उत्सव में ले गई। माता जो है अपने पुत्र को एक धार्मिक उत्सव में ले गई। एक पास का गांव था, तो धार्मिक महोत्सव के समय यहाँ भी पूजा, यज्ञ, नाटक, प्रवचन चल रहे थे, और उस समय विवाह भी था। मध्यगेह इस महोत्सव में उपस्थित नहीं थे, अतः जबकि उनकी माता विवाह में उपस्थित थीं, छोटे वासुदेव ने जाकर कथावाचक शिव भट्टे द्वारा उच्चरित पुराणों के वृत्तांत सुने। ये व्यक्ति विशाल श्रोताओं के समक्ष नियमित रूप से पुराणों की कथाएं सुनाता था। ये शिव भट्ट नाम का एक पंडित था, तो रोज़ वो पुराण की कथाएं सुनाता था, और बहुत भारी संख्या में लोग सुनते थे कथा। तो श्रोताओं में सुनते हुए वासुदेव अचानक खड़े हुए, उच्च स्वर में कथावाचक की निंदा करते हुए बोले। तो छोटा सा बच्चा है और खड़ा हो गया बीच में, और कथावाचक की निंदा करने लगा। वो तो रोज़ पुराणों की कथाएं सुना रहा है और कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये जो है वहाँ खड़ा होकर के उसकी निंदा करने लगा। कथावाचक की निंदा करते हुए बोले, आप जैसे कथा सुना रहे हैं ये व्यासदेव के अनुसार नहीं है। बोले व्यासदेव के अनुसार और सुखदेव के अनुसार नहीं है ये कथा आप जो सुना रहे हैं। वो तो होते ही अपने अपना नमक मिर्चा मिलाते रहते हैं ना कथा में लोग, भाई लोग सुनने वाले जो है उनको कुछ मज़ा आए तो नमक मिर्च लगाते हैं। बोले ये व्यासदेव के अनुसार और सुखदेव गोस्वामी के अनुसार नहीं आप सुना रहे हैं ना, हाँ। आप अपनी कल्पना से बोल रहे हैं, प्रामाणिक नहीं है। आपकी कथा प्रामाणिक नहीं है, अपनी कल्पना से बोलते जा रहे हैं। आगे पीछे देखते हुए श्रोताओं में व्यक्ति ये देखकर अचंभित थे कि बोलने वाला व्यक्ति 4 वर्ष का बालक था। एक 4 साल का बालक ऐसे बोल रहा है कि व्यासदेव के अनुसार नहीं बोल रहे हो, सुखदेव गोस्वामी के अनुसार नहीं बोल रहे, अपनी कल्पना से बोल रहे हो, ये प्रामाणिक नहीं है आपकी कथा। एक 4 साल का बालक बोल रहा है ना। श्रोताओं के कुछ सदस्यों ने प्रोत्साहन दिया तो उचित रूप से कथा सुनाई, तो इन्होंने पूरी कथा को उचित रूप से सुनाई। सबने कहा बेटा फिर तुम सुनाओ, तो ये मंच पर बैठ गए, फिर उन्होंने कथा सुनाई। हरि बोल। इस प्रकार प्रसिद्ध कथावाचक की कल्पनाओं को पराजित कर दिया। वो बहुत प्रसिद्ध था लेकिन उसको पराजित कर दिया है कि तुम कल्पना करते रहते हो, कथाओं की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करें। उस समय स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा हुई। हरि बोल।
स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई है और श्रोताओं को अतुल हर्ष प्राप्त हुआ। वासुदेव इसीलिए प्रकट हुए थे, ये उनका प्रथम प्रवचन था, इसीलिए उनका जन्म हुआ था। सबसे पहला प्रवचन था कितने साल की अवस्था में? 4 साल की अवस्था में। हरि बोल। आज उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। इस प्रकार कथा समाप्त हुई और श्रोतागण सब चले गए। वासुदेव अपने माता के साथ लौटे, एक साथ अपने निवास स्थान गए और घर पहुँच कर के वासुदेव ने पूरी घटना अपने पिता को सुनाई। पूरी घटना पिता की मेरी कथा हुई आज तो वहाँ पर, जिसमें उन्होंने कथावाचक द्वारा दी गई कथा और उनके उत्तर दोनों के विषय में बताया। उन्होंने अपने पिता से पूछा कौन सही था, शिव भट्ट सही था या मैं सही था? अपने पिता से पूछा कौन सही था, तो मध्यगेह ने अपने पुत्र को प्रमाणित किया कि वास्तव में तुम ही सही हो। अपने भीतर पिता ने विचार किया कि वासुदेव को जो है अनंतेश्वर से सीधे बुद्धि प्राप्त हो रही है। अनंतेश्वर भगवान जिन्होंने बच्चा दिया ना, तो वही जो है मेरे बच्चे को सीधे बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। हरि बोल। अच्छा, बहुत घटनाएं हैं ना। एक बार वेदवती को किसी कारणवश कहीं जाना पड़ा। उसके पास दूध दही से भरे पात्र थे। बिल्ली और चूहों से बचाने के लिए पास ही खेल रहे वासुदेव को उसकी देख रेख का कार्य सौंप कर वो चली गई। बिल्ली चूहे बहुत आए ना, तो उसे गंदा करेंगे। दूध दही के जो बर्तन हैं तो उनको जो है मतलब ऐसे करो कि भाई देखो कि बिल्ली चूहे उसको ना करें, दूषित ना करें। तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने तो शीघ्र लौट करके आई तो देखा कि दूध दही के बर्तन तो है नहीं, 2 शिलाएँ रखी हुई हैं वहाँ पर, बड़ी बड़ी 2 शिलाएँ रखी हुई हैं, है ना। तो एक शिला इस तरह से रख दी, दूसरी शिला इस तरह से रख दी। इतना कर दिया कि दही दूध में वो पहुँच ही नहीं सकते, चूहे बिल्ली कोई नहीं पहुँच सकते। 2 शिलाएँ इस प्रकार से उन्होंने रखी थी वहाँ, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ रखी थी, है ना। और उनको खेलने का मौका भी मिल गया, क्योंकि शिलाओं के ऐसा मतलब दबा दिया दूध दही का कि चूहा और बिल्ली कुछ नहीं जा सकते और अपना खेल रहे हैं। तो फिर है ना, जब माता आई तो वासुदेव से पूछा, वासुदेव ये विशाल शिलाएँ कहाँ से आ गई और दूध दही के बर्तन कहाँ हैं? तो पास खेलते वासुदेव ने कहा, हे माता, मैंने दूध दही के पात्रों पर शिलाएँ रख दी हैं ताकि ये नष्ट ना हो। माता आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी, कैसे हो सकता है 4 साल का बालक इतनी बड़ी शिलाएँ कैसे रख सकता है यहाँ पर? अरे वो जैसे मान लो ये टेबल है, इतनी बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर हो, कुछ भी कर सकता है। 4 साल का बालक तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, 4 साल का बालक और इतनी बड़ी टेबल, ठोस पत्थर हो पूरा। ये तो लकड़ी है और वो भी मतलब नीचे से खाली है। इतना बड़ा शिला जो है, इतना बिल्कुल भरा हुआ पत्थर है, उसका वजन तो पता नहीं कितने किलो, 1000 किलो होगा, है ना। तो कैसे जो है मतलब रख सकता है? अवश्य ही ये भीमसेन है। माता सोचती है अवश्य ही ये भीमसेन है। हरि बोल। अब वासुदेव का चारों तीर्थों में स्नान करने का रोज़ का नियम था। चारों तीर्थों में रोज़ स्नान करेंगे वासुदेव। कौन से तीर्थ? एक तो परशु तीर्थ, दूसरा धनुष तीर्थ, तीसरा बाण तीर्थ, चौथा गदा तीर्थ। और चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, शीत हो, आंधी तूफान, लेकिन रोज़ चारों तीर्थों में स्नान करेंगे। चारों तीर्थों में स्नान करेंगे। क्योंकि स्वयं हनुमान है, लंका से उड़ान लेकर के संजीवनी लाए थे, परंतु वासुदेव की माता के लिए चिंता का विषय था कि कितना दूर जाता है ये स्नान करने के लिए। यानी तो कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी है ना ये, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो माता को बहुत चिंता होती थी कि मेरा पुत्र जो है मुझसे दूर चला जाता है, तो ये ठीक नहीं है। माता तो हमेशा सोचती है ना कि हाँ मुझसे दूर ना जाए, है ना, तो बड़ी चिंता हो जाती है। तो माता बोलती रहती थी, वासुदेव रोज़ इतनी दूर स्नान करने मत जाया करो, मैं चिंतित होकर के बहुत जो है परेशान होती हूँ, तुम्हारी चिंता से बहुत परेशान होती हूँ, तुम इतनी दूर मत जाओ स्नान करने के लिए, है ना। तो वासुदेव ने अब जो किया वो बहुत बड़ा चमत्कार किया। क्या किया? घर के उत्तर पश्चिमी कोने में अपनी खेलने की छड़ी से भूमि को कुरेदा।
भूमि को कुरेदा अपने खेलने की छड़ी से और शुद्ध जल निकलने लगा। हरि बोल। शुद्ध जल निकलने लगा और सभी को चकित कर देने वाला जल था। इससे पूर्व उस स्थान पर जल का कोई नामो निशान भी नहीं था, एक नामो निशान भी नहीं था। हाँ, लेकिन वास्तव में तीर्थ प्रकट हो गया। बालक वासुदेव द्वारा उत्पन्न वही तीर्थ है। वासुदेव ने कहा, हे माता, अब मेरा स्नान इसी तीर्थ में होगा, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो। चारों तीर्थों को मैंने यहीं बुला लिया। हरि वो हो। अब मैं यहीं पर स्नान करूँगा और आपके पास रहूँगा, आप चिंता मत करो। उनकी माता बहुत प्रसन्न हो गई। उन्हें ये भी चिंता थी, उन्होंने अपने बलशाली पुत्र के तीर्थ स्नान को बाधित किया है। ऐसे में अपनी माता को समझाते हुए वासुदेव ने कहा, हे माता, जो भी इसमें स्नान करेगा वो चारों तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेगा। अब चिंता मत करो कि तुमने मेरा स्नान भंग किया है। चारों तीर्थों के स्नान का फल, इसमें जो भी करेगा स्नान उसको वो फल मिलेगा। वासुदेव के इन शब्दों ने न केवल माता बल्कि सब लोगों को हर्ष से भर दिया। सभी ने चारों तीर्थों का स्नान अति सहजतापूर्वक कर लिया। ये वासुदेव का प्रयोजन था। ऐसा कहा जाता है, एक बार उनकी माता ने वासुदेव तीर्थ में चारों तीर्थों की उपस्थिति पर संदेह प्रकट किया था। माता को संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? कैसे मान लें कि चारों तीर्थ इसमें हैं? होता है ना, संदेह तो होता ही है। तो माता को संदेह हुआ कि कैसे मान लें कि चारों तीर्थ यहाँ पर हैं। तो वासुदेव ने उसके तट पर एक पेड़ लगाया, उसके किनारे तट पर एक पेड़ लगाया और कहा, यदि ये बढ़ता है तो तीर्थों की उपस्थिति सुनिश्चित हो जाएगी। मैं पेड़ लगा रहा हूँ। तो पेड़ कैसे लगाया? छोटी सी डंडी जो है लगा दी। बोले अगर ये बड़ा हो जाए तुरंत तो समझ लेना कि चारों तीर्थ है इसमें। तो क्या हुआ? तुरंत ही वो पेड़ मतलब काफ़ी बड़ा, एकदम से पेड़ बड़ा हो गया। हरि बोल। एक लकड़ी लगा दी। बोले अगर ये पेड़ तुरंत बड़ा हो जाए तो समझ लो चारों तीर्थ इसमें है। अब कैसे संदेह होगा? कुछ भी करने देखते देखते ही पेड़ एकदम बड़ा हो गया, है ना। तो माता को पक्का विश्वास हो गया। अब इनका उपनयन हुआ, उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार में वो देते हैं ना, ब्राह्मण सूत्र, जनेऊ, यज्ञोपवीत बोलते हैं। उपनयन संस्कार हुआ। उसके बाद एक बार वासुदेव के पिता ने उन्हें हाथ में छड़ी उठाए घूमते हुए देखा। उन्होंने पूछा, हे वासुदेव, तुम एक छड़ी लेकर क्यों घूम रहे हो? छड़ी लेकर के घूम रहे थे। तो पिता ने पूछा, छड़ी लेकर के क्यों घूम रहे हो? वासुदेव ने कहा, हे पिताजी, मैं वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करूंगा। वो बोले, हे पिताजी, हरि बोल, मैं वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करूंगा। छड़ी दिखा के बोले, मैं वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करूंगा। उनके पिता मुस्कुरा कर बोले, हे बालक, ये कलयुग है, अधर्म किस युग में तुमसे वैष्णव सिद्धांत को कौन सुनेगा? कलयुग में धर्म ही अधर्म होता है। पाखंड बहुले लोके, लोग जो है पाखंड में जो है भरे निरत है। तो पिता ने पूछा, वासुदेव, तुमसे वैष्णव सिद्धांत को कौन सुनेगा? वो तो 80 पे ऐसा ही है, ये छड़ी से अंकुर फूटे। उन्होंने कहा, जैसे छड़ी से अंकुर फूट नहीं सकता कभी, है ना। कोई डंडा आप ले लो, क्या अंकुर फूटेगा उसमें से? छड़ी से अंकुर तो फूट नहीं सकता। तो बोले, ये तो उतना ही असंभव है जैसे छड़ी से अंकुर फूटे, है ना। तो वासुदेव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने घर के सामने एक गड्ढा खोदकर वो छड़ी लगाई, उसमें जल दे दिया और पिता ने उसे खेल समझा। कुछ ही दिनों में उसमें अंकुर फूटने लगे, वो पेड़ की तरह बढ़ने लगा। पिता ने जो कहा कि असंभव है, अगर छड़ी से अंकुर फूटे असंभव, उसी तरह से तुमसे जो है कोई वैष्णव सिद्धांत सुनेगा असंभव। तो वही छड़ी जो है उन्होंने गाड़ दी और पानी आनी दिया और उसमें अंकुर फूटे। तब उन्होंने सोचा, अवश्य ही ये वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करेगा, ये पक्का है। अरे वो
जब वासुदेव अपने उपनयन समारोह के पश्चात पाजक क्षेत्र लौटे, उनके सामने एक 5 सिर वाला सर्प राक्षस था। एक राक्षस सर्प के रूप में 5 फनों वाला जो है उनके सामने आया है ना। अनेक व्यक्ति विश्वास करते थे कि पहले ये सर्प जो है मणिमान नाम का असुर था, भीमसेन ने मारा था उसको, तो अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए वो अब इस जन्म में आया। हाँ, वो पहचानता था कि यही मेरे शत्रु है, मेरा शत्रु है ये, तो मध्वाचार्य के सामने वो आया ना। 5 फण वाला सर्प था, भीमसेन ने उसको मारा था। ऐसा कहा गया है भीमसेन से इतना ईर्ष्यालु था, उसने पाजक क्षेत्र के समीप वन में जन्म लेने का निर्णय किया, जिससे कि वो बालक वासुदेव को मार सके। एक दिन जब वासुदेव और उनके मित्र पर्वत पर दुर्गा मंदिर के निकट खेल रहे थे, तो ठीक उस स्थान से गुजरे जिधर उस झाड़ियों में के भीतर वो सर्प रह रहा था। वो पहले से ही उसको पता था जन्म लेंगे भीमसेन यहाँ, तो मैं उनको मारूंगा। तो उसने भी जन्म लिया उस राक्षस ने, और उसी वहीं से गुजरे, अपने मित्र के साथ में गुजरे, और वहीं पर था वो सर्प था, है ना। जैसे बालक उस दिशा से गया, सर्प वासुदेव पर झपट गया और उसको काटा। जब स्थानीय व्यक्तियों ने सुना वासुदेव को सर्प ने काट लिया, भयभीत हो गए। एक 5 वर्ष के बालक के लिए एक छोटे सर्प का जो काटना घातक सिद्ध हो सकता था। इस सर्प के 5 फन थे और बहुत बड़ा था। आक्रमण अचानक हुआ, परंतु वासुदेव ने अपने पैर के अंगूठे से दबाकर उस सांप को मार डाला। पैर के अंगूठे से दबा करके मार डाला था। हरि वो। जब सब लोग आए, बालक के शरीर का जो है निरीक्षण किया, तो छोटा सा घाव भी नहीं हुआ था। इनके सिर में छोटा सा घाव भी नहीं हुआ था, है ना। उसने बेसले दांत थे, लेकिन काट नहीं पाया वो, हैं। अपन उसे दांत ही टूट गए, जो भी हो, और अपने पैर के अंगूठे से ही मार दिया। मतलब पैर भी नहीं दबाया, अंगूठे के नीचे ही दबा दिया, अंगूठे से। सोचिए, अंगूठे में तो थोड़ा सा ही मतलब जगह होती है अंगूठे की, उसी से दबा करके मार डाला उसको, है ना। तो निश्चित जो व्यक्ति वासुदेव को केवल एक छोटा बालक समझता था, उनके लिए ये विश्वास करना कठिन था, परंतु वासुदेव वायु के अवतार थे, हैं। जिधर ये घटना हुई, व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है। विमानगिरी और पाजक क्षेत्र के बीच एक छोटा मंदिर है, जिसे उस सर्प असुर के सिर के चिन्ह के चारों ओर खड़ा किया गया है, जबकि उसके सिर को ठोस चट्टान में दबा दिया गया था। अच्छा, अब दूसरी घटना सुनो। अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ खेलते हुए वासुदेव अक्सर अपनी माता को चिंता में डाल देते थे। ब्राह्मण बालकों के साथ खेलते थे, ये भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, तो ब्राह्मण बालकों के साथ खेलते थे, तो अक्सर अपनी माता को चिंता में डाल देते थे कि खेलते खेलते दूर चली जाए, और माता जो है अब चिंता हो जाती कि कहाँ चला गया, तो चिंता में जो है डालते थे अपनी माता को। यद्यपि इनके माता पिता बालक की क्रीड़ा में बहुत उदार थे, परंतु जब भी वे उन्हें बुलाते तो तुरंत आने की आशा करते थे। माता पिता उदार थे कि खेलने में बाधा ना हो, लेकिन वो चाहते थे कि जब हम बुलाएं तो तुरंत आ जाओ, चाहे तुम जितनी दूर जाओ, जब हम बुलाएं तो तुरंत आ जाओ। वो ये चाहते थे कि तुम तुरंत आ जाओ। उस दिन वासुदेव सर्प असुर के साथ युक्त थे। वेदवती ने बार बार बुलाया, परंतु असुर को मारकर अपनी क्रीड़ा में मग्न होते हुए वासुदेव ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी माता की आवाज़ को नहीं सुना, क्योंकि सांप को मार डाला था और फिर खेल में ज़्यादा लग गए, तो माता की आवाज़ सुना नहीं, है ना। तो क्या हुआ, जब उनकी माता ने बुलाना जारी रखा, तो तब उनको याद आया कि अरे माता बुला रही, बहुत देर से बुला रही, है ना। तो खेलना छोड़ करके वो क्या करते हैं, है ना, अचानक ही वो हवा में ही उछले एकदम से। अब बहुत जल्दी जाना था ना माता के पास, बहुत देर हो गई, माता बुला रही है, हैं। और उनको जब याद आया कि माता बुला रही है मुझे, तो बहुत तेज़ी हवा में जो है उछले, हवा में उछले जैसे हनुमान मोर से लक्ष्मण के लिए बोटी एकत्र करने के लिए गंधमादन पर्वत पर कूदे थे। यद्यपि दूरी लगभग 2 किलोमीटर की थी। कितने दूर थे? 2 किलोमीटर,
2 किलोमीटर दूर थे। हाँ, वो बालक पर्वत से अपने निवास तक की संपूर्ण दूरी कूदकर अपने माता के सामने गिरा एकदम। अरे वो घप घप करके आ गए माता के सामने। 2 किलोमीटर की दूरी से पहाड़ से उछल करके माता के पास आ गए। अरे वो उनके चरणों से जो चिन्ह बने वो अभी भी देखे जा सकते हैं। वहाँ पर उनके चरण चिन्ह हैं उस शिला पर जहाँ कूदे थे ना माता के सामने, वो चरण चिन्ह अभी भी बने हुए हैं। तो इस समय वेदवती को ये पता नहीं था कि उनके पुत्र ने सर्प असुर को मार डाला था, परंतु तथापि उन्होंने उनके शरीर का अपने मंगल के लिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया कि कहीं लगा तो नहीं, कुछ चोट तो नहीं आई है ना। तो माता जो है पूरे शरीर को बहुत ध्यान से देख रही थी कि सांप को मारा इस बालक ने, तो सांप ने कुछ घातक कुछ प्रयोग तो नहीं किया है, तो सांप का कोई जो है चिन्ह तो नहीं शरीर में। तो बहुत देर तक देखती रही, पूरे शरीर में देखती रही माता अपने पुत्र को, है ना। अब आज इनका तिरुभाव दिवस है। इस महीने में तो सारे त्योहार हैं, फरवरी के महीने में तो मध्वाचार्य का सिद्धांत। ये आज वो तिरुभाव की घटना मैं सुनाऊंगा कि आज के दिन उनका तिरुभाव हुआ तो उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा अपना, उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। तो इसको सुनिए बड़े ध्यान से क्या हुआ। मध्वाचार्य ने अपना उपदेश समाप्त किया, सभी ने अत्यंत आनंद का अनुभव किया। उन्होंने इस ज्ञान पर बारंबार प्रकाश डाला है, और अब जो है जब उन्होंने अनुभव किया कि श्री मध्व के प्रस्थान का समय निकट है, तो सबका शोक बहुत बढ़ गया कि इनका प्रस्थान का समय अब आ गया है। सब लोग बहुत शोक करने लगे। उस समय मध्व ने ऐतरेय श्रुति पर प्रवचन आरंभ किया, अनेक प्रकार से अपने प्रिय उपनिषद के मर्म का प्रकट किया। ऐतरेय उपनिषद ना है, इसका विषय श्री हरि की महिमा थी। स्वर्ग में देवतागण और पृथ्वी पर ब्राह्मण उन्हें सुन रहे थे। उनके प्रवचन को स्वर्ग के देवता लोग भी सुन रहे थे और पृथ्वी के ब्राह्मण भी सुन रहे थे इनके प्रवचन को। शिव आदि देवता मधु के शब्दों से बहुत आनंदित होकर स्वर्ग के फूल की वर्षा करने लगे। पारिजात, मंदार, इन फूलों की वर्षा करने लगे ऊपर से इनके प्रवचन को सुन करके सब देवता लोग। और गंधर्वों का गीत भी निरंतर चलने लगा, गंधर्व गाने लगे इनके प्रवचन को सुन करके। उन पर फूलों की वर्षा ऐसी हो रही थी जैसे बरसात की, चाहे मूसलाधार वर्षा हो, ऐसे उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। हरि बोल। फूलों की वर्षा ऐसी हो रही थी पानी बरस से मूसलाधार वर्षा एक ही जगह पर वर्षा हो, ऐसे वर्षा फूलों के इनके ऊपर हो रही थी। और बहुत सुंदर जो है मनोहर लगे फूलों की वर्षा, और फूलों का ढेर इतना हो गया, और सुगंध और देवताओं द्वारा अर्पित तुलसी की ताजी माला इनके गले में थी। और सब ने जो है शिष्यों का अनुभव हुआ कि मानो वैकुंठ में आ गए हों, ऐसा जो है। हरि बोल। हाँ, ज्ञान की प्रकांड मूर्ति मध्वाचार्य पुष्पों के ढेर के समान प्रकाशमान हो रहे थे। शिष्यों ने उत्सुकतापूर्वक फूलों को हटाया। वो फूलों का इतना बड़ा ढेर, सोचो एक ही जगह पर फूलों की वर्षा हो, मूसलाधार वर्षा हो, तो फूलों से ढक गए, है ना, फूलों से ढक गए। अब शिष्यों ने जब फूल हटाए तो मधु वहाँ से जो है वहाँ पर नहीं है, वो नहीं है वहाँ पर। वो महाबद्री की ओर प्रयाण कर चुके थे, तो अपना शरीर उन्होंने छोड़ा नहीं। आज के दिन उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, फूलों की वर्षा के अंदर से ही जो है वो नीचे नीचे चले गए और महाबद्र की ओर प्रयाण कर गए, है ना। आज के दिन की घटना ये है। एकत्रित शिष्यों ने और भक्तों ने ऐसा महसूस किया मानो उनके प्राण निकल गए हों, मानो उनके प्राण निकल गए हों। उन्होंने शास्त्रों के सिद्धांतों का स्मरण किया,
हमारा सौभाग्य था कि हमारे अब बीच में अभी तक तो रहे वो, सबने महसूस किया हैं कि हमारा सौभाग्य था हमारे बीच में अभी तक रहे हैं। और उन्होंने गुरु के शब्दों का स्मरण किया हैं कि हम बद्री प्रयाण के पश्चात भी यहाँ पर रहेंगे। मध्वाचार्य का कि हम यहाँ रहेंगे, दिखाई न दें लेकिन हम यहाँ रहेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। इस प्रकार मध्वाचार्य का बद्री के लिए प्रस्थान विजय की अत्यंत आश्चर्यजनक क्रिया हो गई। तो ये तिरुभाव लीला जो है 1371 में हुआ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को प्रातःकाल के समय हुआ था। आज के दिन प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल 5:46 से 8:10 तक का समय होता है प्रातःकाल। तो उस समय जो है आज के दिन ये माघ मास का शुक्ल पक्ष 9वीं, शुक्ल माघ शुक्ल 9वीं आज है ना। तो 1371 सन कौन सा था? 1371 सन 1371 में है ना। तो इनका जो है आज के दिन का तिरुभाव है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा। मध्वाचार्य का आज जो तिरुभाव दिवस है, ऐसे दिन में हमें इनकी कृपा का द्वार खुला मिलता है, हम इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बारे में जितना सुनो, जितना बोलो, उतनी आपको कृपा मिलेगी। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि आज का जो है पूरा का पूरा जो है समय हमने उनके स्मरण में बिताया, उनकी बातें, उनकी चर्चा, उनका चरित्र हमने सुना, है ना। अब मंथन का समय है, तो मैं प्रश्न करूं या आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? मंथन करेंगे, कथा मंथन। जी जी। जैसे तो जी हम देखते हैं कि हम वैष्णव संप्रदाय से जैसे जुड़े तो हम माइक नहीं प्रभु जी वो वायरल। अच्छा, जोर से बोलो। तो प्रभु जी जैसे हम लोग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं तो हमें अब थोड़ा वैष्णव के बारे में पता है, वैष्णव की महिमा के बारे में पता चला है। नहीं तो हम संसार में अगर देखें तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति है वो निराकारवाद है, या फिर जो भगवान में विलीन वाले जो शून्यवाद, निराकारवाद, हाँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है। और हम लोगों को वैष्णव का प्रचार करके वो चीज़ उनके अंदर इनबिल्ड करना पड़ता है कि अब हम वैष्णव बने, या फिर वैष्णव जो है वो सर्वोपरि हैं, उनका प्रचार करना पड़ता है। लेकिन वो जो निराकारवादी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक तरीके से रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रोजिशन में समझना चाहती कि कैसे हम उन लोगों को इनका प्रश्न है कि पहले अपने जीवन में ये भी उन्हीं की संगति में थे जो निराकारवादी, मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, और अब ये अगर मान लो वैष्णव बन गए, वैष्णव सिद्धांत अब जो है पालन कर रहे हैं, वैष्णव सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, तो उनको जो है हम कैसे बताएं। आज इंद्रद्युम्न स्वामी ने प्रवचन दिया था ऑडिटोरियम में। तो जो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो जो है वो विज्ञान को जो है ज़्यादा मानते हैं कि आज का विज्ञान क्या है ना। तो आज के विज्ञान में वो आत्मा को तो मानते ही नहीं, है ना। और सृष्टि का जो सिद्धांत है तो वो किस तरह से मानते हैं, आज के विज्ञान में सृष्टि का सिद्धांत किस तरह से मानते हैं कि पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा पदार्थ जो है एकदम से मतलब क्या हो गया, वो उसको संकुचित हो गया, एक छोटा सा बिंदु बन गया। उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि जो है एक बार क्या हुई, संकुचित हो गई और एक छोटा सा बिंदु बन गया, तो उसमें विस्फोट हुआ, ओ भा, और ये पूरी दुनिया बन गई। वो कहते हैं कि पूरी सृष्टि का सब पदार्थ मिलकर के संकुचित हो गया एक बिंदु, और उस बिंदु में एकदम विस्फोट हुआ तो ये पूरी दुनिया बन गई, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी, ये सब बन गए, है ना। तो इन्होंने मतलब कई प्रकार से इसका खंडन किया। तो पहले तो उन्होंने खंडन किया, अच्छा बताइए तो वो बिंदु जो है वो कहाँ से आया। अगर आप कहते हो कि पूरी सृष्टि का सब पदार्थ मिलकर के एक बिंदु बन गया संकुचित होकर के, वो बिंदु कहाँ से आया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। अब दूसरा प्रश्न इसमें उठाया जाता है कि विस्फोट होने से पूरी सृष्टि बन गई, और कैसे सृष्टि बन गई,
पूरी मतलब अच्छी संरचना में बन गई। अच्छी संरचना में कैसे बन गई? विस्फोट होता है तो विनाश होता है कि निर्माण होता है? विनाश होता है। तो महाराज बोले कि हम तो सेना में थे, तो हम तो पर्वतों में हमेशा प्रयोग करते थे बम जो है फोड़ करके, तो उसमें क्या होता, सब नष्ट होता था, कुछ भी निर्माण नहीं होता है ना। तो एकदम से क्या ऐसे निर्माण हो जाएगा? इतना बढ़िया पूरा जो है इतना जटिल और बिल्कुल समुचित निर्माण क्या हो सकता है इस तरह से, है ना। तो उन्होंने कहा कि न्यूटन भी जो है ईश्वर को मानते थे। न्यूटन तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के जगत में न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उनके हर चीज़ में सिद्धांत मिलते हैं। न्यूटन का गति का सिद्धांत, न्यूटन का प्रकाश का सिद्धांत, बहुत उनके सिद्धांत हैं न्यूटन के। तो न्यूटन से जो है किसी दूसरे वैज्ञानिक ने जो है बहस की और उसने कहा कि देखो ये पूरी जो सृष्टि है ये जो है अपने आप बन गई है, अपने आप बन गई, एक विस्फोट हुआ सब अपने आप बन गया। तो न्यूटन ने क्या किया, एक जो है अपनी प्रयोगशाला में पूरी जगत का जो है उन्होंने पूरा जो है एक मॉडल बनाया, नमूना। जैसे सूर्य की गति भी दिखा रहे हैं, चंद्रमा की गति दिखा रहे हैं, सब गतियाँ दिखा रहे हैं, एक मॉडल बनाया और अपने मित्र को बुलाया उनके घर में, अपने घर में। तो उन्होंने देखा, अरे कितना बढ़िया मॉडल बनाया, अरे आपने तो बहुत बढ़िया मॉडल बनाया, किसने बनाया? आपने बनाया? किसने बनाया? बोले नहीं ये तो अपने आप बन गया, ये तो अपने आप बन गया, है ना। बोले क्या बात करते हो, अपने आप बन गया? कैसे अपने आप बन गया? किसी ने बनाया, किसी की बहुत बुद्धि होगी तब बनाया, कैसे अपने आप बन गया? तो उन्होंने, न्यूटन ने कहा कि जब तुम इतनी बड़ी सृष्टि को बोल रहे हो कि अपने आप बन गई, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जब इसमें तुम विश्वास नहीं करते कि भाई अपने आप बन गया है, तो पूरी सृष्टि कैसे अपने आप बन गई? तो न्यूटन ने ही, इतने बड़े विज्ञान, उन्होंने जो है इस बात को बड़ा अच्छा आज का सवेरे प्रवचन उन्होंने दिया था। तो वो बोले कि हम कम से कम ईश्वर को तो धन्यवाद दें कि कोई ईश्वर है ना। अभी तो क्या है कि बड़ा एक जो सरल तरीका ईश्वर की जो है उपस्थिति है, ईश्वर मौजूद हैं, इसका बड़ा अच्छा सरल तरीका है। एक तरीका यही है कि आप देख रहे हैं कि सूर्य अपनी सही समय पर उग रहा है, चंद्रमा भी की गति चल रही बिल्कुल सही तरह, ऋतुएँ आती हैं जाती हैं, दिन भी होते हैं रात भी होते हैं, बिल्कुल सही समय पर सब कुछ हो रहा है ना। फिर भी अगर आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो मतलब वो आदमी पूरा पागल है, पूरा पागल ही तो कहे जाएंगे। ये जो है सूर्य है, चंद्रमा है, कैसे चल रहे हैं, ये नदियाँ कैसे बह रही हैं, है ना, ये समुद्र जो है किसने बनाए, तो ये सब जो है तुम्हारे बाप ने बनाए, किसने बनाए, है ना। सोच, ये सब चीज़ें कैसे मतलब संतुलित हैं, है ना, नियंत्रित हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर भी अगर कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो कितना गलत है ना। कम से कम इतना है कि ईश्वर को धन्यवाद दो। तो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा बताया कि बचपन में जो है वो छोटे थे, महाराज बोले मैं छोटा था बचपन में, तो मेरी माँ ने मुझे कैंडी दी, तो मैंने कैंडी ले ली, तो मेरी माँ बोली थैंक यू बोलो, तो इसने कहा मैं क्यों बोलूँ थैंक यू, तो माता ने ऐसे मारा, बोलो थैंक यू, मैं क्यों बोलूँ थैंक यू, तो माता बोली तो कैंडी नहीं मिलेगी। तो जब मैंने थैंक यू कहा तब उन्होंने कैंडी दी। उसी प्रकार से ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं, कम से कम थैंक यू बोलो। और थैंक यू बोलने का क्या मतलब है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आप ईश्वर को नहीं देख रहे हैं तो भी ईश्वर से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? अन्न पैदा हो रहा है, कैसे पैदा हो रहा है ना। तो कोई ईश्वर तो है। अगर आप नहीं मानते कि मतलब ईश्वर आप परमात्मा कृष्णा आप नहीं समझ रहे, तो भी कोई ईश्वर तो है, उसका नियंत्रण तो है ना। तो प्राचीन काल में यज्ञ किए जाते थे, वो भी थैंक यू बोलना ही एक प्रकार से यज्ञ करते थे लोग, या मंत्र में पूजा करते, वो भी थैंक यू बोलना है। तो शिष्टाचार है कि आप कम से कम थैंक यू बोलो भगवान को। उस टाइम थैंक यू नहीं चलता, धन्यवाद कितना उस टाइम धन्यवाद चलता, थैंक यू नहीं चलता। थैंक यू धन्यवाद जो भी कहो, आप उनको आभार प्रकट करो, शब्द है। अब ये हरे कृष्ण मंत्र है, वही वो थैंक यू है
कलयुग में वो थैंक यू जो है बोलने का मतलब क्या है, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। कोई ईश्वर तो है, कोई ईश्वर है, और जिसके नियंत्रण में जो है सब कुछ हो रहा है, आपके पालन हो रहा है, सब प्राणियों का पालन हो रहा है, कोई ईश्वर तो है। कम से कम इतना ही तो समझो। इतने दुनिया भर के जो है अगर वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हो तो कम से कम इतना तो सोचो कि कोई ईश्वर तो है, हैं? आपको भोजन मिल रहा है, कहाँ से भोजन मिल रहा है? भोजन कहाँ से मिल रहा है? आप अपने फैक्ट्री में भोजन नहीं बना सकते, है ना? ये फल कहाँ से पैदा हो रहे हैं, सब्जी कहाँ से पैदा हो रही है, अन्न कहाँ से पैदा हो रहे हैं, है ना? किसकी व्यवस्था से हो रहे हैं? कम से कम थैंक यू तो बोलो, थोड़ा सा शिष्टाचार समझो। प्रभुपाद ने एक बड़ा अच्छा, प्रभुपाद लीला में बड़ा अच्छा एक तर्क है। प्रभुपाद ने कहा कि एक व्यक्ति मान लो लेटा हुआ है और डॉक्टर उसके पास आता है, उसकी नाड़ी चेक करता है, उसको जो है अपना श्वास भी ठीक चल रही है, नाड़ी देखा वो भी ठीक चल रही है, ब्लड प्रेशर देखा वो भी ठीक चल रही है, फिर भी उसको मरा हुआ घोषित करता है। वो डॉक्टर जो है उसको मरा हुआ घोषित करता है। तो उसी प्रकार से आज के वैज्ञानिक लोग जो है ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, तो ये उसी प्रकार की मूर्खता है। क्यों? नाड़ी ठीक चल रही है, ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, क्या मतलब? दिन रात बिल्कुल सही समय पर हो रहे हैं, सूर्य का उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, चंद्रमा का उदय अस्त हो रहा है, ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? नाड़ी ठीक चल रही है, ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, फिर भी ईश्वर नहीं है आप मान रहे हैं, मूर्खता है। ईश्वर की नाड़ी ठीक चल रही है कि दिन और रात हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? सूर्य का उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, ईश्वर की नाड़ी ठीक चल रही है, ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, पानी भी बरस रहा है, सब कुछ हो रहा है ना? फिर भी ईश्वर नहीं है। या बोलते ईश्वर पहले था अब नहीं है, अब मर गया। तो ये उसी तरह से है कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं भाई नाड़ी भी ठीक चल रही है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है और श्वास भी ठीक चल रही है, लेकिन तो भी उसको मरा हुआ घोषित कर रहे हो। ये क्या है? ये तो इतने सरल तरीके हैं समझने के। अभी तो बहुत चर्चा हो सकती है, बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन एक मतलब सरल तरीका है कि अगर आप नहीं भी देख रहे हैं ईश्वर को, लेकिन कोई ईश्वर तो है और आपसे वो कम से कम ये सोचता है कि भाई कम से कम उसको थैंक यू तो करो, इतना तो करो। आपको कितना बुरा लगेगा आपके घर में कोई आए, आपके घर में रहे और आपको जो है कुछ बोले नहीं और अपना घर समझे और हर चीज़ का जो है उपयोग करे और खाता पीता है आपके घर में, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा, है ना? आप जो है आप किसी घर में जाते हैं, भाई साहब मैं आ सकता हूँ? हाँ धन्यवाद। मैं बैठ सकता हूँ? धन्यवाद। वो कहते हैं हाँ धन्यवाद। तो बैठने के लिए भी धन्यवाद करो। फिर कुछ खा रहे हो, मैं खा सकता हूँ? हाँ धन्यवाद। तो आप खाते हो तो भी धन्यवाद दो। तो आप भगवान को धन्यवाद दो, है ना? वो जरूरी नहीं कि वो आपके सामने आए, अभी आप इतने योग्य नहीं कि आप उनके सामने आए, लेकिन तो भी वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन तो भी आपको दे रहे हैं सब चीज़ें और आपकी भावना को समझ रहे हैं कि आपकी भावना कैसी है। आपकी भावना कैसी है कि मैं खुद भोगता हूँ, मैं स्वयं भोगने वाला हूँ, मेरी सब संपत्ति है, मैं ईश्वर हूँ। तो उसको चिढ़ता है, वो व्यक्ति चिढ़ता है आपसे, उसको आपको भी चिढ़ लगेगी। आपके घर में कोई व्यक्ति आए और सोचे मेरा ही घर है, मैं ही अपना खाता पीता हूँ, ये अपना, तो आप चिढ़ेंगे, बुरा लगेगा। तो ईश्वर को बुरा नहीं लगता कि आपके सामने नहीं आ रहे हैं, वो आप इतने योग्य नहीं है, तो वो तो बहुत बड़ी योग्यता है कि आपके सामने वो आएंगे। लेकिन कम से कम इतना तो करो, तो इससे कम से कम वो जो है कुछ 1% तो उसको लगेगा कि हाँ भाई कुछ इसका गुण तो है, कि मान रहा है कि भाई ये जो है कोई ईश्वर तो है जो जिसकी कृपा से मैं जीवित हूँ, मुझे भोजन मिल रहा है, मुझे पानी मिल रहा है। सोचो कुछ, आज के जैसे एयरप्लेन बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने बना लिए हैं, अपने प्लेन बना लिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना ली हैं, कंप्यूटर बना लिया है, तो सोचते हैं कि अब इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, ये तो हमने बनाया। लेकिन भगवान जब कहते हैं सबके हृदय में मैं हूँ और मेरे से बुद्धि प्राप्त हो रही है, ज्ञान और स्मरण शक्ति प्राप्त हो रही है, तो जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसी में से आपने बनाया है। तो हर चीज़ वो पहले से भगवान ने बनाई है, जिसमें से आपने कुछ उसको मतलब करके काट पीट करके और जोड़ करके बनाया है।
हाँ, और फिर जो बुद्धि है वो भी भगवान ने दी है, स्मरण शक्ति भी भगवान ने दी है, जिसके द्वारा आपने बनाया है। तो इसलिए एयरप्लेन या कंप्यूटर जो भी बनाया आपने, तो उसमें भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। उनको धन्यवाद ना दे करके आप कहते हैं हमने बनाया, ये तो हमने बनाया, ये तो हमने बनाया, है ना। तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश है, कृतज्ञता। इतने कृतज्ञ हैं कि सोचते हैं हमने बना लिया, ये हमने बनाया, ठीक है ना। तो इससे जो है ईश्वर को जो है मतलब क्या है, आप अपमानित कर रहे हैं, उनका अपमान करते हैं ईश्वर का। कम से कम इतना तो समझो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना, जिससे आपकी चेतना शुद्ध होगी। आप उसको ये बोल सकते हो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। अगर नहीं मानते ईश्वर को तो भी हरे कृष्ण मंत्र, ये मंत्र है, नाम नहीं है। वो कहते हैं ईश्वर का नाम है, नहीं ईश्वर का नाम नहीं। आप ईश्वर नहीं मानते, कोई बात नहीं, ईश्वर का नाम नहीं है, ये मंत्र है, शब्द ध्वनि है, इसको सुनो तो आप क्या तनाव दूर होगा। तो आजकल के तनाव में जो है लोगों को नींद भी नहीं आती, तो उनको आप बताओ कि इसमें आपको जो है नींद भी आएगी अच्छी, और आपका दिमाग भी जो है स्वस्थ होगा, तनाव दूर होगा। ईश्वर नहीं मानते, ठीक है, ईश्वर नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम ये मंत्र दे रहे हैं आपको, हम उसको मंत्र बोलते हैं, नाम नहीं बोलते। जैसे कि उन्होंने नारद जी ने रत्नाकर नाम के डाकू को मरा मरा कहा बोलने के लिए, ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर से कोई लोग नफरत करते हैं, तो मरा मरा कहा, मरा मरा बोलो, ये मंत्र है, इससे तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, तो मरा मरा बोलो। ईश्वर को नहीं मानते तो भी जो है नाम में इतनी शक्ति है कि ये काम करता है। जल्दी जल्दी बोलो तो मरा भी राम राम निकलेगा। तो ये नाम में इतनी शक्ति है कि कोई ईश्वर ना मानेगा। अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, तो ईश्वर का कोई भाव नहीं था, लेकिन वो नाम में इतनी शक्ति है कि ईश्वर को भी ना मान करके, ना जान करके भी ईश्वर का नाम आप दे सकते हैं। तो जो ईश्वर को भी नहीं मानते उनको भी आप जो है नाम दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते तो तनाव की समस्या तो रहेगी, दिमाग में तनाव रहेगा ही, तो आपका तनाव दूर होगा। तो आप उनको यही बोल सकते हैं आपका दिमाग तनाव दूर होगा। तनाव की बड़ी समस्या है, अनिद्रा की बड़ी समस्या है, नींद नहीं आती, तो कम से कम सो गए। एक व्यक्ति था, वो बता रहे थे प्रभु जी, सर ब्रज बिहारी प्रभु, वो बता रहे थे विदेशों में, तो एक व्यक्ति जो है मतलब सड़क में बैठा हुआ था और बड़ा बुरा मुंह था उसका, बड़ा बुरा मुंह बनाए बैठा था। तो एक भक्त था वहाँ, श्रीमद् भागवत का सेट बेच रहा था, भक्त था, इस्कॉन का भक्त था। तो उसने कहा सर आपको क्या समस्या है? बोला मैं 15 दिन से नहीं सोया। तो उसने कहा ये भागवतम का सेट है, आप जो है 5 मिनट पढ़ेंगे तो आधा घंटे की बढ़िया नींद आएगी। और कुछ नहीं कहा, ईश्वर को नहीं मानते, आप 5 मिनट पढ़ेंगे तो आधा घंटे की बढ़िया नींद आएगी। बिल्कुल सच है। तो उसने ले लिया, उसने ले लिया। तो प्रभुपाद की पुस्तकें इस तरह से भी आप बेच सकते हैं। अगर आप मानते नहीं मानते, पढ़ो इसको, इससे आपको जो है बड़ी राहत मिलेगी, आपके दिमाग में जो है आपका तनाव दूर होगा। इस तरह से भी आप दे सकते हैं। हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने आज हम सभी को अपना कीमती समय देकर और श्री माधवाचार्य जी का जीवन चरित्र का रसास्वादन हम सभी भक्तों को कराकर प्रभु जी ने जो रसास्वादन कराया, हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। तो सभी लोग, सभी भक्त अपना हाथ ऊपर करके प्रभु जी हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण